हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह और आज मैं आपको कराऊंगा डिफरेंस बिटवीन एथोराइज्ड कैपिटल एंड इश्यूड कैपिटल। जो आपके एथोराइज्ड कैपिटल है इसके टू नेम्स और हैं, एक है नॉमिनल और दूसरा है आपका रजिस्टर्ड कैपिटल। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए नॉमिनल और या फिर रजिस्टर्ड कैपिटल तो ये आपकी एथोराइज्ड कैपिटल ही होती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनके मीनिंग की। तो एथोराइज्ड कैपिटल आपकी वो कैपिटल होती है जो लीगली कानून के द्वारा आपको अथॉरिटी दी जाती है कि आप कंपनी की लाइफ टाइम के दौरान मैक्सिमम इतनी अमाउंट के शेयर्स को इशू कर सकते हैं। जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर्स है उसको बोलते हैं एथोराइज्ड कैपिटल। और इशूड कैपिटल क्या होती है? एथोराइज्ड कैपिटल का ही वो पार्ट होती है जो आपने क्या कर दिया है, जिसको पब्लिकली इशू कर दिया है, ऑफर कर दिया है पब्लिक को, किसके लिए? शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए। और डिस्क्लोजर की अगर हम बात करें तो जो एथोराइज्ड कैपिटल है इसका डिस्क्लोजर होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, यानी कि MOA में। और जो ये है आपका MOA, ये कंपनी का सुपीरियर डॉक्यूमेंट होता है, सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी के ओवरऑल जो भी है सब कुछ इसी में लिखा होता है। MOA एक सुपीरियर डॉक्यूमेंट है, बड़ा डॉक्यूमेंट है जिसमें एथोराइज्ड को कैपिटल के बारे में लिखा हुआ होता है। और जो इश्यूड कैपिटल है इसको लिखते हैं हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, यानी कि AOA में हम इसको डिस्क्लोज करते हैं। और जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है ये हमारा क्या होता है, जिसमें कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में लिखा होता है, जो कि कंपनी की इंटरनल मैनेजमेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है, उसके लिए काम का होता है। फिर लिमिट की अगर हम बात करें, हमने जाना कि जो एथोराइज्ड कैपिटल है वो मैक्सिमम अमाउंट है जिसको क्या कर सकती है, जितने अमाउंट के एक कंपनी अपनी लाइफ टाइम के दौरान शेयर्स को इशू कर सकती है। तो ये आपका क्या है, मैक्सिमम अमाउंट। और जो इशूड है ये क्या हो सकता है, इस मैक्सिमम यानी कि हमने क्या किया, जितनी हमें अथॉरिटी थी सभी के सभी शेयर्स को क्या कर दिया, इशू कर दिया। तो ये इशूड और एथोराइज्ड कैपिटल आपकी क्या हो सकती है, इक्वल हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि जो आपकी जितनी एथोराइज्ड कैपिटल है आपने पूरी को इशू ना करते हुए क्या किया, उससे हाफ या उससे कम अमाउंट के क्या कर दिए, शेयर इशू कर दिए। यानी कि ऐसा भी हो सकता है आपका कि ये ज़्यादा रह जाए ये कम हो जाए। तो इसी को यहाँ पे बोल दिया कि जो एथोराइज्ड कैपिटल ये आपकी इक्वल टू और मोर देन इशूड कैपिटल हो सकती है आपकी। और जो ये इशूड कैपिटल है ये आपकी क्या हो सकती है, इक्वल टू एंड लेस देन होती है किससे, एथोराइज्ड कैपिटल से। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं हम। एथोराइज्ड कैपिटल हमारी क्या होती है, ये मैक्सिमम अमाउंट होता है जिसके लिए आप कंपनी क्या कर सकती है, जिसको लिए कंपनी लाइफ टाइम में अपनी शेयर को इशू कर सकती है। और ये क्या होता है, एथोराइज्ड कैपिटल का ही क्या होता है, पार्ट होता है। एथोराइज्ड कैपिटल का ही क्या होता है, पार्ट होता है जिसको कंपनी ने क्या कर दिया, पब्लिक के लिए सब्सक्रिप्शन के लिए ऑफर कर दिया है। और डिस्क्लोजर की अगर हम बात करें तो इसका डिस्क्लोजर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होता है जो कि एक सुपीरियर डॉक्यूमेंट है। और इशूड कैपिटल का डिस्क्लोजर होता है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन AOA में होता है, जिसमें कि कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड ऑब्जेक्टिव लिखे होते हैं। लिमिट एथोराइज्ड कैपिटल क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है और मोर हो सकता है किससे, इशूड कैपिटल से। और इशूड कैपिटल क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है और लेस देन हो सकता है किससे, एथोराइज्ड कैपिटल से। एथोराइज्ड आपका बिगर पार्ट है, इशूड आपका स्मॉल पार्ट भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। आई होप आपको ये डिफरेंस अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट बाकी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और लिखिए कि सर अभी हमारा इस पॉइंट में डाउट बाकी है, और मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे टू